आगामी निकाय चुनाव को लेकर अपने अपने क्षेत्र और वार्ड सभासद उम्मीदवारों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं नगर पालिका वार्ड नंबर 3, जो कि मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित है, लेकिन विकास और साफ सफाई के मामले में काफी पिछड़ा हुआ नजर आता है। ऐसे में रविदास नगर वार्ड नंबर 3 से विपिन गुप्ता को लोगों का साथ मिलता हुआ देखा जा सकता है। विपिन गुप्ता किसी राजनीतिक परिवार से तो नहीं आते और न ही आज तक वे चुनाव लड़े, लेकिन आम जनता के समर्थन और आग्रह पर अब विपिन गुप्ता जनता के समक्ष पहुंच चुके हैं। विपिन गुप्ता ने बताया कि उनके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं और वे कैसे इनको दूर करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहा रविदास नगर वार्ड नंबर 3 से सभासद उम्मीदवार विपिन गुप्ता ने, आप भी सुने। जी, मेरा नाम विपिन कुमार गुप्ता है। मैं वार्ड नंबर 3 से चुनाव लड़ूंगा। मैं आम जनमानस पास इन मुद्दों को लेकर जा रहा हूं। हमारे वार्ड में जितने भी प्रत्याशी हैं और जो सभासद रहे हैं, वो सभी लोग केवल एक ही बात पे रहते हैं। सभासद बनने से पहले वो जनता के पास जाते हैं, उन्हें लुभावने वादे करते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, और सभासद बनने के बाद वो केवल चेहरा देखकर काम करते हैं। जो उनके अपने हैं, जो उनके साथ घूमते हैं, उनको ही केवल सरकारी जो भी लाभ हैं उनको ही केवल दिलवाते हैं, वार्ड की आम जनता को नहीं दिलवाते हैं। जबकि जनप्रतिनिधि को चाहिए कि जनता सारी एक है। वोट जीतने के बाद आपको सबको साथ लेकर चलना चाहिए, चाहे माताएं हो, चाहे बहन हो, बुजुर्ग हो। सारी जनता वार्ड की वो अपनी होती है, लेकिन जो भी बनता है वो उसके बाद भेदभाव करता है जनता के साथ। आपने वोट नहीं दिया तो उनको वो छोड़ते हैं, और जो उनके खुद होते हैं उनके लिए वो करते हैं, तो पक्षपात करते हैं। दूसरी बात, हमारे वार्ड में राजनीतिक परिवार से कई लोग हैं, प्रत्याशी भी हैं, राजनीति करने वाले वर्चस्व वाले लोग भी हैं। मैं तो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, ना मेरे परिवार में कोई राजनीतिक व्यक्ति रहा है। ऐसे लोगों के होने के बावजूद भी वार्ड के लिए इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, चाहे वो सभासद जी हों और चाहे वो नेता लोग हों, जिनके पास जो पदाधिकारी हैं, वर्तमान में पदाधिकारी हैं। कभी भी किसी ने वार्ड के बारे में नहीं सोचा कि मैं वार्ड के लिए कुछ करूँ। आप जाइए हमारे गिरानगंज में टावर वाली गली, उस गली की दशा आप देखिए, उस गली क्या दशा है। हमारे वहाँ सिविल लाइन में हमारे नट भाई लोग रहते हैं, वहाँ पे जाकर आप देखिए वहाँ पे क्या दशा है। उनको कभी किसी ने नहीं देखा। दूसरी चीज़, हमारे वार्ड में सबसे मेन चीज़ है शिक्षा का अभाव। शिक्षा का अभाव तो हमारे यहाँ सिविल लाइन में देखिए, हमारे जो नट भाई लोग रहते हैं वहाँ शिक्षा का कितना अभाव है। जो भी होता है राजनीतिक व्यक्ति, कभी कोई उनके लिए नहीं सोचता कि उनके बच्चों की शिक्षा आगे बढ़े। वो हमेशा क्या टैक्सी ही चलाएँगे कि हमेशा ड्राइवर ही रहेंगे, वो आगे नहीं बढ़ेंगे क्या? तो जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो केवल जनता को कमज़ोर ही रखना चाहते हैं, कमज़ोर जनता को कमज़ोर ही रखना चाहते हैं, ताकि वो कमज़ोर रहें और हमारे नीचे हमसे दबे रहें और हमें ही वोट करते रहें। ऐसा इन लोगों के साथ भेदभाव, मैं ऐसा भेदभाव अपनी वार्ड की जनता के साथ नहीं होने दूंगा। और मैं सबके साथ और सबके विकास के साथ मैं सभासद का चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ। मेरा ये है, मैंने कभी बचपन से लेकर आज तक मेरे परिवार में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। मेरा परिवार कोई राजनीतिक परिवार नहीं है। मैं केवल अपने समाज के उत्थान के लिए, हमारे समाज में जो कमियां हैं, हमारे समाज में जो परेशान लोग हैं उनके लिए, और मैंने कभी चुनाव सोचा नहीं कि मैं चुनाव लूँगा। मैं अभी दीपावली पे अपनी माताओं और बहनों, बचपन से मेरी एक आदत रही है, मैं अपने वार्ड की माता और बहनों को अक्सर सभी से मिलता रहा हूँ और होली दिवाली उनका आशीर्वाद लेता रहा हूँ। तो इस बार लोग कह रहे थे चुनाव चुनाव चुनाव। इस बीच में मेरी माताओं और बहनों ने, मेरी चाची, मेरी दादी, मेरे वार्ड के लोगों ने कहा कि बेटा आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते हो? लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आप सबके घर आते हैं, सबके घर जाते हैं। तो मैंने अपनी माताओं और बहनों और चाची, दादी, उनकी बात को थोड़ा दिमाग पे लिया। लेने के बाद मैंने अपने वार्ड में घूम के मैंने सबसे पहले अपनी चाची, माता, दादी सबसे मिला और मैंने सबसे पूछा, क्या मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ नहीं और मैं चुनाव लड़ूंगा? मैं कैसे चुनाव लड़ पाऊँगा, कैसे लड़ूंगा? तो मेरी सभी दादी, चाची, माताओं, बहनों, मातृशक्ति जो इस सबकी जननी हैं, उन सब ने मुझे भरोसा दिलाया और मुझे कहा कि बेटा तुम चुनाव लो, तुम घबराओ मत, हम लोग आपके साथ हैं। कोई आपके साथ नहीं होगा, हम लोग आपके साथ होंगे और हम लोग हर हाल में बेटा आपको सभासद बनाएंगे। तो इस सोचने के बाद, सबसे मिलने के बाद, उसके बाद मैंने अपने वार्ड के जो भी हमारे चाचा, ताऊ, बाबा, हमारे वार्ड के बुजुर्ग लोग, हमारे भाई, हमारे मित्र, मैंने सबसे घर घर जाके पूछने के बाद सभी ने कहा कि बेटा आपको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो केवल चुनाव के वक्त ही आते हैं और उसके बाद
वो नहीं आते हैं। और आप बचपन से ही हमारे वार्ड के हैं और हमारे मोहल्ले के हैं और घरों में सबके यहाँ आपका आना जाना है और आपके व्यवहार अच्छे हैं। तो मैंने यही सोचा, बस यही सोचकर मैंने जब सभी लोगों ने मुझसे कहा तो मैं तैयार हुआ चुनाव लड़ने के लिए। हमारी अपील है कि मैं चुनाव के बाद यदि जनता मुझे समर्थन देती है, जनता मुझे चुनती है, तो उसके बाद मैं आम जनमानस के लिए जो नगर पालिका से व्यवस्थाएं होती हैं, वार्ड की साफ़ और स्वच्छ रखना, वार्ड को गड्ढे मुक्त कराना, जो गलियां टूटी हुई उनको सही करवाना, लाइट की व्यवस्था, ज़्यादातर बिजली के तार झूल रहे हैं, यदि नगर पालिका से वो होंगे तो नगर पालिका से कराऊंगा। नगर पालिका के अंडर में यदि बिजली विभाग व्यवस्था नहीं आती है तो मैं बिजली विभाग से और किसी भी और व्यवस्था से अब कहीं से भी कुछ भी करके काम करवाऊंगा। और जो सभासदों ने अभी पिछले सभासद रहे, जिन लोगों ने जनता के लिए वार्ड के लिए कुछ नहीं किया है, मैं सारे वो काम करूंगा जो पिछले सभासदों ने नगर पालिका से होने वाले कार्य वार्ड नंबर 3 में होने चाहिए थे और नहीं हुए, वो सारे कार्य मैं करवाऊंगा। और मैं आप सबके आशीर्वाद का आकांक्षी हूं और मैं पहले से कोई वादा नहीं करता, क्योंकि मैं नेता नहीं हूं, मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। और मैं अगर आप लोग मुझे चुनते हैं तो मैं सारी जनता को एक साथ लेकर चलूँगा, किसी के साथ मैं भेदभाव नहीं करूँगा। जात और पात से मैं परे हटकर काम करूँगा। जो लोग जात पात की बात करते हैं, मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, मेरे बारे में अफवाहें उड़ाते हैं, वो सारी अफवाहें गलत हैं। मैं जात पात को मतलब नहीं रखता। इंसान होता है, जात किसी व्यक्ति की कोई नहीं होती है, ये केवल पृथ्वी पर आने के बाद में बनी है, इससे पहले कोई जात पात नहीं है। इंसान और मानवता सबसे बड़ी होती है।